बुरे समय में मजबूत कैसे रहें। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको सिखाएगी कि बुरे समय में कैसे स्थिर और मजबूत रहा जाए। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन का एक आईना है। तो आइए मित्रों, महात्मा बुद्ध की वाणी के साथ इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक आश्रम में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति रोता हुआ उनके पास आया। उनका चेहरा थका और आंखें लाल थीं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा व्यापार डूब गया, मित्रों ने साथ छोड़ दिया और परिवार में कलह मची है। मैं टूट चुका हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं इस बुरे समय में कैसे मजबूत रह सकता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और शांत स्वर में बोले, हे वत्स्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। उसमें ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। एक बार एक समृद्ध राज्य में भावेश नामक एक नौजवान रहता था। वह साहसी और परिश्रमी था, लेकिन जब भी उसके जीवन में कठिनाई समय आता, वह हार मान जाता और भागने का प्रयास करता। एक दिन वह अपने जीवन के दुखों से परेशान होकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। गुफा के द्वार पर लिखा था, जिसे जीवन की सच्चाई जाननी हो वह भीतर आए। भावेश के मन में उत्सुकता जागी और वह गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर 3 बड़े द्वार दिखाई दिए। हर द्वार के ऊपर एक संदेश लिखा था। पहला द्वार, दुख अपरिहार्य है। पहला द्वार खोला, उसने देखा कि सामने एक विशाल नदी है, जिसमें एक वृद्ध औरत अपने डूबते हुए पुत्र को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह रो रही थी और बार बार चीख रही थी, हे भगवान, दुख मुझे ही क्यों मिला। लेकिन उसकी सारी कोशिश व्यर्थ हो गई और उसका पुत्र नदी में समा गया। भावेश यह देखकर विचलित हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक आवाज आई, दुख जीवन का हिस्सा है, इसे टाल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाता है। भावेश ने पहली सीख सीखी, दुख से भागने की नहीं, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। दूसरा द्वार, मन को नियंत्रित करो, परिस्थिति को नहीं। भावेश ने दूसरा द्वार खोला। उसने देखा कि एक किसान अपनी सूखी हुई फसल के आगे बैठा था और आसमान की ओर देखकर कोस रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर पर एक दूसरा किसान था, जिसकी फसल भी सूख गई थी, लेकिन वह खेत में हल चरा रहा था और बीज बो रहा था। भावेश ने किसान से पूछा, तुम्हें पता है कि बारिश नहीं हुई और तुम्हारी फसल फिर से खराब हो सकती है, फिर तुम क्यों प्रयास कर रहे हो। किसान मुस्कुराकर बोला, बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज बोना मेरे हाथ में है। मैं परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी कोशिश जरूर कर सकता हूँ। भावेश ने दूसरी सीख सीखी, बुरा समय बाहर नहीं भीतर होता है। मन को स्थिर रखो, परिणाम बदल सकते हैं। तीसरा द्वार, सब कुछ बदलता है। भावेश ने तीसरा द्वार खोला। वहां उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष खड़ा है, लेकिन उसकी सभी पत्ते झड़ चुके हैं। वह बिल्कुल सूखा और निर्जीव दिख रहा था। भावेश को लगा कि यह पेड़ मर चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों पर गई। वहां से नई कोपलें फूट रही थीं। उसी समय एक आवाज गूंजी, जीवन में कोई भी समय स्थिर नहीं रहता, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। भावेश ने तीसरा सीख सीखा, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता,
परिवर्तन जीवन का नियम है। भावेश ने गुफा से बाहर निकलते ही पाया कि उसका मन पहले से शांत और हल्का था। उसने 3 सीख को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। तब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैंने समझ लिया कि बुरा समय हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें गढ़ने आता है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उससे भागना नहीं चाहिए। हमें परिस्थिति नहीं, अपने मन को बदलना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर अंधेरे की रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, तुमने सही समझा। बुरे समय में जो व्यक्ति स्थिर रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर के लिए निकल गया। मित्रों, उस व्यक्ति का नाम कबीर था। उसने गौतम बुद्ध की सीख के अनुसार दुख को स्वीकार किया, मन को नियंत्रित किया और परिवर्तन की प्रतीक्षा की। लेकिन समय जैसे थम गया था। महीनों की कड़ी मेहनत के बावजूद खेत की मिट्टी सूखी रही, व्यापार में लगातार घाटा हुआ और कर्जदारों की आवाजें हर दिन तीखी होती गईं। गांव के लोग भी अब उस पर हंसते थे। एक रात थकान और हताशा से घिरा कबीर नदी के किनारे बैठ गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, क्या मेरी सारी कोशिश व्यर्थ है? क्या वह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा? अचानक उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। गौतम बुद्ध खड़े थे। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो कबीर ने पहली बार देखी थी। महात्मा बुद्ध ने कहा, हे वत्स्य, तुमने बहुत सहन किया, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं है। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। एक समय की बात है, एक किसान को बांस के पेड़ बहुत पसंद थे। उसने अपने खेत में बांस के बीज बोए और हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। वह रोज मिट्टी को सींच धूप से बचाता और प्यार से देखता। पहला साल बीत गया, कोई अंकुर नहीं मिला। दूसरा साल बीता, फिर भी मिट्टी खाली रही। तीसरा साल और चौथा साल भी बीत गया, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उगा। गांव के लोग हंसते हुए कहते, तुम पागल हो, इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और तुम्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन किसान ने जवाब दिया, बांस अपनी जड़ों में बढ़ रहा है। मेरी आंखें भले ही उसे ना देखें, लेकिन धरती के नीचे उसका विकास हो रहा है। 5वें साल की पहली बारिश के साथ ही चमत्कार हुआ। बांस के अंकुर मिट्टी फाड़कर बाहर निकले और फिर सिर्फ 6 हफ्तों में बांस के पेड़ 100 फीट ऊंचे हो गए। कबीर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी तेजी से कैसे उग गए? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए बोले, हे वत्स्य, बांस के पेड़ ने पहले 4 साल अपनी जड़ों को मजबूत किया। अगर उसकी जड़ें गहरी नहीं होती तो वह 100 फीट की ऊंचाई पर खड़ा नहीं रह सकता था। किसान का धैर्य उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कबीर इस कहानी से प्रेरित हुआ। उसने सोचा, शायद मेरी मेहनत भी किसी बांस की जड़ की तरह है, जमीन के नीचे बढ़ रही है। मैं हार नहीं मानूंगा। अगले ही दिन उसने फिर से अपने खेत की मिट्टी को जोता और बीज बोए, लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। अचानक गांव में अकाल पड़ गया। लोग अपना गांव छोड़कर जाने लगे। कबीर के दोस्त भी उसे समझाने आए कि यह भूमि अब कुछ नहीं देगी, चलो किसी और गांव चलते हैं, वहां काम मिलेगा। कबीर के मन में भी द्वंद्व हुआ, क्या वह हार मान ले, क्या वह अपनी सारी मेहनत छोड़कर चला जाए। लेकिन तभी उसे किसान और बांस की कहानी याद आई। उसने खुद से कहा,
अगर आज मैं चला गया तो मेरी सारी जड़ें टूट जाएंगी। मैं यहीं रहूंगा, यही मेरी भूमि है। और कबीर ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। कबीर ने भूख प्यास और अकेलेपन की पीड़ा से ही दिन गुजरते गए और फिर एक रात आसमान में काले बादल घिरे गरजे और चमक के साथ बारिश की बूंदें धरती को भिगोने लगीं। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी हथेलियों में मिट्टी उठाई और महसूस किया, यह वही मिट्टी थी जिसे उसने वर्षों तक प्यार और धैर्य से सींचा था। अगले कुछ ही दिनों में उसके खेतों में हरियाली फैल गई। वह सूखी मिट्टी अब सोना उगलने लगी थी। गांव के लोग जो कबीर पर हंसते थे, अब आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। पुरस्कार सिर्फ फसल नहीं था, कबीर की मेहनत से उपजे अनाज से उसका कर्ज उतर गया। लेकिन उसे जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था वह उसकी आत्मा की शक्ति थी। वह समझ चुका था कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता धैर्य से मिलती है। कुछ दिनों बाद महात्मा बुद्ध फिर से गांव में आए। कबीर उनकी चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। अब मैं जानता हूं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स्य, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जीवन में और भी बाधाएं आएंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास धैर्य की वह जड़ें हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगी। जब सब कुछ मिल जाए तब विनम्रता कैसे बनाए रखें, यह कहानी सिर्फ कबीर की नहीं, आपकी भी है। यदि आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो याद रखें, हो सकता है आपकी जड़ें गहराई में बढ़ रही हों। बस धैर्य रखें, क्योंकि आपका बांस भी एक दिन आसमान छुएगा। इसके बाद कबीर के खेतों में हरियाली लहलहा रही थी। उसकी मेहनत और धैर्य ने पूरे गांव को चौंका दिया था। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। कबीर के पास अब पर्याप्त अनाज था। उसने सारे कर्ज चुका दिए और गांव के लोगों की मदद की। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे महात्मा बुद्ध का सच्चा शिष्य कहने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षा यही खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पास के गांव से कुछ लोग कबीर के पास आए। उन्होंने कहा, वीर, हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। हमारी फसलें नष्ट हो गईं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया हमारी मदद करें। कबीर के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी मेहनत से उपजी सारी फसल अपने भविष्य के लिए बचा ले, या फिर इन जरूरतमंदों के साथ बांटे। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे गौतम बुद्ध की बातें याद आईं। सच्चा धन वह है जो दूसरों के काम आए। कबीर ने बिना देर किए अपनी अनाज की बोरियां खोल दी और कहा, जितना जरूरत हो ले जाओ, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। लोगों ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारा नाम सदा सदा याद रखा जाएगा। लेकिन कुछ गांव वालों ने पीठ पीछे कहा, कबीर पागल हो गया है, अपनी सारी फसल बांट दी, कल खुद भूखा मरेगा। कबीर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि जो देता है उसे सैकड़ों गुना मिलता है। कुछ महीनों बाद बारिश फिर से हुई और कबीर की जमीन ने इस बार 2 गुना अनाज उगला। लेकिन इसके साथ ही कबीर के पास एक और चीज आई, अहंकार। अब लोग उसे सम्मान देते, रास्ता छोड़ते और उसकी प्रशंसा करते। धीरे धीरे कबीर को यह आदत बनने लगी। उसे अपनी महानता पर गर्व होने लगा। वह खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। जब कोई सलाह देता तो
वह कहता, तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैंने खुद महात्मा बुद्ध से सीखा है। एक दिन जब कबीर अपने खेत के पास बैठा था तो उसने देखा कि दूर से गौतम बुद्ध आ रहे हैं। कबीर खुशी से उनके चरणों में झुका और बोला, हे प्रभु, देखिए, मैंने आपकी शिक्षाओं के अनुसार जरूरतमंदों की मदद की। अब मेरे पास सब कुछ है, सम्मान, धन और प्रसिद्धि। महात्मा बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे वत्स्य, तुम्हारा हृदय जानकर मुझे प्रशंसा हुई, लेकिन क्या तुम सच में समझ गए कि विनम्रता क्या होती है? कबीर थोड़ा अचंभित हुआ और बोला, हे प्रभु, मैंने तो हर किसी की मदद की है, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपका सच्चा शिष्य हूँ। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे वत्स्य, कल सूरज निकलने से पहले तुम गांव के कुएं पर जाकर बैठो और जो वहां देखो उसे समझने का प्रयास करो। अगली सुबह कबीर कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि एक प्यासा भिखारी पानी के लिए परेशान हो रहा है। कबीर तुरंत उसके पास गया और कहा, आओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। भिखारी ने कबीर की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम सच में मुझे पानी इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं प्यासा हूँ, या इसलिए कि तुम खुद को दयालु साबित करना चाहते हो? कबीर हक्का बक्का रह गया, उसके हाथ रुक गए। भिखारी मुस्कुराया और कहा, सच्ची विनम्रता तब होती जब देने वाले के मन में अहंकार ना हो। तभी भिखारी के रूप में महात्मा बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स्य, तुम्हारा हृदय बड़ा है, लेकिन तुम्हारे भीतर अहंकार का अंकुर पनप रहा है। जो भी कुछ तुमने किया वह महान है, लेकिन अगर मन में मैंने किया का भाव आ गया तो सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। जैसे पेड़ फल से झुक जाता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान अपने कार्यों से और भी विनम्र हो जाता है। कबीर की आंखें खुल गई। उसने अपने भीतर उठते अहंकार के धुएं को साफ देखा। उसके चेहरे पर पश्चाताप था। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं कि अब से मेरा हर कार्य निस्वार्थ और अहंकार से मुक्त होगा। महात्मा बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स्य, तुमने आज जीवन का सबसे कठिन पाठ सीखा है। याद रखना, जिसे दुनिया सबसे छोटा मानती है, अक्सर वही सबसे बड़ा होता है। उस दिन के बाद कबीर ने सेवा की, लेकिन कभी उसकी चर्चा नहीं की। उसने दान किया, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया। धीरे धीरे उसकी विनम्रता और निस्वार्थ की सुगंध दूर दूर तक फैली। लेकिन इस बार उसके दिल में बस एक ही भाव था, मैं कुछ नहीं, सब कुछ उस परम सत्य की देन है। मित्रों, जब संकट आए और कोई सहारा ना दिखे, तब क्या करें? महात्मा बुद्ध की अंतिम परीक्षा। कबीर ने जीवन के सभी उतार चढ़ाव को सहन किया, लेकिन अब वह खुद को एक नई परीक्षा के लिए तैयार महसूस कर रहा था। अब तक उसने महात्मा बुद्ध से बहुत कुछ सीखा था, पर एक और कठिन परीक्षा थी जो उसे आत्मा की गहराई में उतरकर खुद को समझने का अवसर देती। एक दिन गंगा में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। बादल काले हो गए, हवा में तीव्रता बढ़ने लगी और बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। गांव का छोटा सा नदी का पुल बह गया और खेतों में पानी भर गया। कबीर के खेत फिर से सूख गए, व्यापार में नुकसान हुआ और लोग उसके पास मदद के लिए आए। वह उन सभी की सहायता करने की कोशिश करता, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। इस बार वह जो मदद देता था उसकी कोई स्थिरता नहीं थी। गांव वाले एक बार फिर से कबीर से कहते,
तुमने हमारे लिए इतना किया, अब तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम इस समय कैसे सामना करोगे? यह शब्द कबीर के दिल में एक चुभन की तरह समाये। उसे खुद से डर लगने लगा। क्या वह फिर से बिना किसी की मदद किए अकेला रह जाएगा? क्या वह फिर से अपने रास्ते से भटक जाएगा? क्या अब उसकी मेहनत, धैर्य और विनम्रता सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे? लेकिन कबीर को एक बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब तुम अंधेरे में होते हो तो यह समझो कि रोशनी बहुत करीब है। तुम हर चुनौती में उस प्रकाश को देख सकते हो अगर तुम्हारी आंतरिक दृष्टि साफ हो। कबीर ने एक गहरी सांस ली और खुद को याद दिलाया, धैर्य और आत्मविश्वास को कोई भी तूफान नहीं उड़ा सकता। यह समय भी बीत जाएगा। सारी रात कबीर अपनी बुरी हालात से जूझता रहा। उसने मेहनत की, खेतों को फिर से संवारने का प्रयास किया और गांव वालों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश की। रात भर की मेहनत के बाद जब सूरज उगा तो देखा कि एक नई उम्मीद की किरण फैली है। सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद उसने आत्मविश्वास बनाए रखा। इस दौरान गौतम बुद्ध फिर से उसके पास आए और उन्होंने कबीर के चेहरे पर थकान देखी, लेकिन साथ ही वह आत्मविश्वास भी महसूस किया जो कबीर ने संघर्ष के बावजूद अपने भीतर बनाए रखा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, हे वत्स्य, तुमने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया। तुम्हारी शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। यह तूफान और बर्बादी तुम्हारी परीक्षा थे और तुमने उसे पार कर लिया। कबीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू भय और दर्द के नहीं बल्कि शांति के थे। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ में आता है। मैं जीवन को चुनौती नहीं मानता बल्कि एक अवसर मानता हूँ। हर कठिनाई मुझे मजबूत करती है और हर चुनौती मुझे नई समझ देती है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स्य, अब तुम वह बन चुके हो जो मैं चाहता था। तुमने सही अर्थ में जीवन को समझा है। तुम्हारा मार्ग कभी भी नहीं रुकेगा क्योंकि तुम अब सत्य के साथ हो। कबीर ने जीवन के इस अध्याय को समाप्त किया। उसने अपनी आत्मा को शांति दी और अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने समझ लिया था कि जीवन एक सतत यात्रा है और उसकी शक्ति उसकी आत्मा में है। अब वह किसी तूफान या संकट से नहीं डरता था क्योंकि उसने आत्मविश्वास और शांतिपूर्ण मन की शक्ति को जान लिया था। यही था कबीर का अंतिम सत्य। जब तक हमारा दिल शांत है, कोई भी बाहरी तूफान हमें झुका नहीं सकता। और यही था गौतम बुद्ध का अंतिम संदेश। आत्मा का दृढ़ विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कबीर की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश आज भी हमारे साथ है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारे पास धैर्य, आत्मविश्वास और विनम्रता है तो हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने हमें यही सिखाया। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है वो जो बाहरी दुनिया से प्राप्त करें, बल्कि जो भीतर से आता है। अंत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि जब तक हम खुद से जुड़े हैं, तब तक हम कभी भी हार नहीं सकते। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।